नीलमाधव, जिसे कृष्ण जी का दिल बताया जाता है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर है। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। इन सब ने मिलकर 18 बार इस मंदिर पर हमला किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर संपूर्ण ज्ञान की राह धार्मिक राह में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु जी आए और उनसे कहा कि उन्हें बांका मुहान जाकर नदी किनारे एक नील की लकड़ी की तलाश करनी पड़ेगी, जिस पर उन्हें एक नीलमाधव मिलेगा। वो उसे अपने साथ ले आए और उसके लिए एक मंदिर बनवाए। ठीक उसी जगह राजा को एक लकड़ी के तख्ते पर कोई नील सी चीज चमकती हुई दिखी। उसे हाथ में उठाने पर राजा को एक बहुत शक्तिशाली शक्ति महसूस हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो उस लकड़ी से मूर्ति बना पाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तब उसके औजार टूट जाते और वो मूर्ति बनने में सफल नहीं होती। एक दिन वहाँ भगवान विश्वकर्मा जी एक मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने कहा कि वह बनाएंगे भगवान विष्णु जी की मूर्ति, लेकिन एक शर्त पर कि अगले 21 दिनों तक मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा और उसे बिना डिस्टर्ब किए काम करने दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि करीब 14-15 दिनों बाद महारानी ने बेचैन होकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने अंदर देखा कि वहाँ मूर्तिकार ने 3 मूर्तियाँ बनाई हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफी काम बाकी था। अपनी शर्त को तोड़े जाने की वजह से उन्होंने अपना काम वही रोक दिया और इसलिए ये कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में रखी वो 3 प्रतिमाएं अधूरी हैं। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी के 4 धामों में एक जगन्नाथपुरी मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसके साथ जुड़ी है एक रिच हिस्ट्री और कुछ ऐसे राज जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को विष्णु जी के कई अवतारों की तरह पूजा जाता है, जैसे कि नरसिम्हा, कृष्णा और वामन अवतार। इसलिए लोग भगवान जगन्नाथ को एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी मानते हैं और इसी वजह से जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के साथ सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि जगन्नाथपुरी में विष्णु भगवान जी अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है। इस रसोई का रहस्य ये है कि जो भी प्रसाद यहाँ बनता है वो ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। कहा जाता है कि मंदिर में पूरे दिन में चाहे कितने ही लाखों भक्त आ जाएं, उनमें बांटने के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है और एक भी दाना कभी भी वेस्ट नहीं होता। प्रसाद से जुड़ा एक रहस्य और भी है कि प्रसाद को ट्रेडिशनल तरीकों से लकड़ी पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। ऐसा करने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन जो आग से सबसे ज्यादा दूर होता है वो सबसे पहले पक जाता है। आइडली जो बर्तन नीचे है वो सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसी के साथ मंदिर से जुड़े कई राज हैं जिनके बारे में कई लोग बात भी करते हैं, जैसे कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जिस वजह से एरोप्लेन्स को वहां से उड़ने की मनाही है। इन मिस्ट्रीज की कई लोगों ने अलग अलग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। इन सब के अलावा जगन्नाथ मंदिर का एक सबसे बड़ा राज है जिसके लिए कोई अपनी अलग अलग थ्योरीज रखता है। ये राज है उस प्रथा का जो हर 12 सालों में जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती है। हर 12 साल में मंदिर की लकड़ी से बनी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में
कुछ ऐसा होता है जिसे निकालकर नई प्रतिमा में रखा जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं और ये रिचुअल इतना सिक्योर्ड होता है जिसे बरकरार रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाते हैं। हर 12 साल में रिचुअल परफॉर्म होने वाले दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। हर जगह अंधेरा किया जाता है। मंदिर को सीआरपीएफ की टीम अपने कमांड में ले लेती है और किसी का भी मंदिर में आना जाना मना कर दिया जाता है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता सिवाय एक व्यक्ति, मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन्हें भी इस ब्रह्म पदार्थ के राज को जानने की परमिशन नहीं होती, इसलिए उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं ताकि वो भी ना जान सके कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। कुछ पंडितों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हुए ये कहा कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ में एक जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना ये है कि ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल है जो आज 5000 सालों बाद भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न को नदी के किनारे जो नीलमाधव मिला था, ऐसा माना जाता है कि वही भगवान श्री कृष्ण जी का दिल आज ब्रह्म पदार्थ कहलाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब एक दोपहर श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी का जहरीला तीर उनके पैर में आकर लगा। विष्णु जी के 8वें अवतार का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्राण वहीं त्यागने का निर्णय लिया। दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्यागी तो इस खबर को सुनकर अर्जुन दौड़े चले आए। उन्होंने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया, जिसमें एक अजीब चीज हुई। उनके पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गए, लेकिन उनका दिल बच गया वैसा का वैसा धड़कता हुआ। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर नदी में बहा दिया और उसी के बाद वो नीलमाधव के रूप में राजा इंद्रद्युम्न को मिला। इसी वजह से लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा जीवित है, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण जी का दिल है और मंदिर से जुड़ी जितनी भी मिस्ट्रीज हैं वो इसी वजह से हैं। लेकिन फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस कहानी को साइंस से समझाते हैं। उनका कहना है क्योंकि श्री कृष्ण जी इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम पावर थे, उनमें कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियां थी जो मॉडर्न साइंस के लिए नहीं है। उनकी थ्योरी है कि ये ब्रह्म पदार्थ नीलमाधव, जिसे श्री कृष्ण का दिल बताया जाता है, वो असल में एक आर्क रिएक्टर है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही भयंकर लेवल की एक एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। और इसी थ्योरी से वो जगन्नाथ की मिस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि यही रीजन है जगन्नाथ की प्रतिमाओं को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने ये बताया कि एक इंसान ने इस डिवाइस को देखा और उसके अकॉर्डिंग उस डिवाइस से एक मेटालिक लिक्विड जैसा कुछ लीक हो रहा था और इसी वजह से प्रतिमाओं की लकड़ी खराब होती है और उन्हें बदलना पड़ता है। इसके अलावा जब इस दिल को बाहर निकाला जाता है तो वो एक्टिवेट ना हो जाए, यही प्रिवेंट करने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। परंतु जगन्नाथपुरी के लोकल लोगों में कुछ अलग ही कहानियां फेमस हैं। उनका मानना है कि कोई भी ब्रह्म पदार्थ को देखता या छूता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि मंदिर के ऊपर का झंडा हर शाम बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इतनी मिस्ट्रीज के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर का इतिहास काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। आज जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक पत्थर के बोर्ड पर 5 भाषाओं में लिखा है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
ये रूल बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंसान कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी को भी इस मंदिर में कदम नहीं रखने दिए गए, क्योंकि जिनके साथ मंदिर आए वो हिंदू नहीं थे। इन सब के पीछे का रीजन है जगन्नाथ मंदिर की हिस्ट्री, जो कि बहुत लंबी और बहुत ही कठिन रही है। ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार होता रहा है। फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकरम खान, औरंगजेब जैसे मुगल इन्वेडर्स, ब्रिटिशर्स और दूसरे इवल किंग्स, इन सब ने मिलकर 18 बार इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ा, लूटा, भगवान की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से कई बार उन्हें दूसरे मंदिरों में ले जाकर छुपा दिया जाता था या सालों तक कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि जब ओडिशा पर एक शैतानी राजा रत्तबाहु ने हमला किया और अपना राज जमाया, तब वो जगन्नाथपुरी मंदिर को तबाह कर देना चाहता था। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को सोनेपुर की एक गुफा में जाकर दफना दिया गया। सालों तक इन प्रतिमाओं को अपने मंदिर, अपने घर से दूर जमीन में रहना पड़ा। भगवान जगन्नाथ की पावर्स और इस मंदिर से जुड़ी मिस्ट्रीज हमारे भारत के इतिहास का एक छोटा हिस्सा है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिनसे कई मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ जी जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बात और, ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें ऐसी और धार्मिक भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। देखते रहिए धार्मिक राह।